हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू किए थे जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर बीएसटी का चैप्टर 1 से स्टार्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी पार्ट 2 करने वाले हैं, यानी कि इसकी सेकेंड क्लास हम लोग आज शुरू करने वाले। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा इस सेकंड टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब लास्ट क्लास में हम लोग जब मैनेजमेंट के बारे में पढ़े थे तब हमने क्लियर किया था कि मैनेजमेंट होता क्या है और किस किस को हम लोग मैनेजमेंट बोला जाएंगे और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी हम लोग क्यों मैनेजमेंट एक बनाते, एक कॉन्सेप्ट, ये प्रोसेस है ही क्यों। ठीक है, तो पहला क्या इसका ऑब्जेक्टिव्स है? द फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर इट इज़ शॉप और इंडस्ट्री और फर्म्स और अ बिग बैंड बिजनेस, सब में एक मैनेजमेंट टीम वर्क का ज़रूरत पड़ता है। मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा कर सके, उसको अचीव करने में हेल्प कर सके। It has to achieve a variety of objectives in all areas considering the interest of all stakeholders, including shareholders, employees, customers and the government. ये हर प्रोसेस को एक अच्छी तरह से बाकायदा आप सॉल्व करती है और उसको प्रोसेस में लाती है ताकि जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कि जितने भी कंपनी के परफॉर्मेंस से अफेक्टेड है, वेदर शेयर होल्डर या उसके वर्कर्स और एम्प्लॉई या कस्टमर या कोई गवर्नमेंट, तो वो सब के बारे में सोच के, उस सब के ये अचीविंग्स और ऑब्जेक्टिव्स को सोच के वो मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है। क्लियर? अब ऑर्गेनाइजेशन का 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स रहता है। फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब जब भी कोई भी बिज़नेस शुरू होता है तो उसका फर्स्ट यही प्रायोरिटी रहता है कि कैसे भी करके ये बिज़नेस मेरा चल जाए, यानी कि उसका सर्वाइवल हो। क्लियर? द सेकेंड वन इज़ प्रॉफिट। कोई भी कंपनी, कोई भी बिज़नेस, कोई भी शॉप भी अगर चलता है तो उसका ये है कि जितना भी हम यहाँ पे बैठ के अर्न कर रहे हैं उसका प्रॉफिट मिले मुझे, मतलब कुछ हम लोग इन रिटर्न्स हम लोग को मिले। ठीक है, एंड ग्रोथ, जब सर्वाइवल का चांस हो जाता है, प्रॉफिट भी आने लगती है, तब हम लोग आगे उसको चाहते कि ये और एक्सपैंड करें, हमारा बिज़नेस और डाइवर्स चले। इसलिए बिज़नेस का ग्रोथ भी हमारे मैनेजमेंट का एक प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, एंड मैनेजमेंट का ये काम है कि ये तीनों को ध्यान रख के अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। क्लियर? द सेकेंड पॉइंट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल मतलब सेवा करना। ठीक है, मैनेजमेंट का काम सेवा, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सेवा करना भी है। मतलब ये इंडिविजुअल आपकी पर्सनल गोल्स को भी देखता है और उसको फुलफ़िल करता है। वर्कर्स की, ह्यूमन रिसोर्सेज की और भी सारी की जो होती है वो सबको इंडिविजुअली फुलफ़िल करता है। दिस इंक्लूड्स यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और साथ ही में जो इन्वायरमेंट की सुरक्षा है, जो एनजीओज़ की सुरक्षा है, जो भी और आप सेवा करने के हित में है, वो बिज़नेस को ये भी काम करवाता है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन गिविंग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, गरीबों लोग की, जो हमारी पिछड़ी जाति की लोग हैं, वो सबको भी एम्प्लॉयमेंट दे के उनका भी जीवन सुधारता है। ठीक है, द थर्ड वन इज़ personal objectives. People are all become part of the organization to satisfy their diverse needs. ठीक है, हम लोग कोई भी तरह का इंसान या हम लोग जैसे लोग जब भी कंपनी में जाते हैं तो हम लोग इस मकसद से जाते हैं कि हम लोग वहाँ जाके हम लोग को कुछ पैसा मिलेगा, हम लोग काम करेंगे, उसके बदले में हम लोग कुछ पैसा मिलेगा, तो हम लोग अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ा सकेंगे, हम अपने डाइवर्स नीड्स, जो भी हमारे नीड्स है उसको फुलफ़िल कर सकेंगे। तो मैनेजमेंट ये भी इंश्योर करता है कि जो पीपल के जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उसको भी पूरा कर सके। दिस वैरी फ्रॉम फिनेंशियल नीड्स और पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और हम लोग वहाँ पे जाके कुछ सीख भी सके। क्लियर? तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। क्या क्या हो गए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? नाउ
द सेकेंड टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, हम लोग मैनेजमेंट के प्रोसेस को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि जो भी बिजनेस का गोल है, जो भी इंडिविजुअल का गोल है, वो सारे लोगों का उसको टारगेट को अचीव कर सके। क्लियर? मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट आपकी प्रोसेस से, कंट्रोलिंग से और अपनी डिफरेंट फंक्शन से इफ़िशिएंसी की लेवल को इंक्रीज़ करता है। एम ऑफ मैनेजर इज़ टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। वो चाहता है कि कम से कम रिसोर्सेज में हम लोग अच्छे से अपना टास्क को और अपने गोल को अचीव कर सकें। क्लियर? द थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करता है। कैसे? अगर मैनेजमेंट सही रहेगा, उसकी सारी प्रोसेस आपकी सही रहेंगी, तो वो ग्रोथ होगा तो हमारा बिजनेस एक्सपैंड करेगा। All organization have to function in an environment which is constantly changing. Yes, कभी बरसात है, कभी बादल है, कभी धूप है, कभी कुछ है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट को कैसे चलना है ये वो उसकी प्रोसेस बताता है एंड उसको वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के कि आप डिफरेंट डायनेमिक इन्वायरमेंट में भी आप अपने आप को स्टेबल रख सकें। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल अडेप्ट to these changes so that organization is able to maintain its competitive edge. Clear? The fourth one is management helps in achieving personal objectives. A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goal while contributing to the overall organizational objectives. मतलब कि हम लोग अभी पढ़े कि मैनेजमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अलावा पर्सनल गोल और सोशल गोल्स को भी अचीव करता है। यही इसमें इम्पोर्टेंस इसका बताया गया है कि हमारी जो भी वर्कर्स की, जो भी एम्प्लॉयज़ की उसकी पर्सनल नीड्स होती है, उसको भी फुलफिल करने में हेल्प करता है। क्लियर? द फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो। जैसे हम लोग पिछले अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े थे कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करता है, टेक्नोलॉजीज़ को नई लाता है, रिसोर्सेज की कम यूज़ करके एक अच्छे प्रोडक्ट बनाता है। ये काम मैनेजमेंट का ही होता है। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, creates employment opportunities, adopt new technology for the greater good of the people and leads the path towards growth and development. Clear? तो क्या 5 importance हो गई? Management helps in achieving group goals. Management increase efficiency. Management creates a dynamic organization. Management helps in achieving personal objectives. And the fifth and last one is management helps in development of society. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नाउ द थर्ड टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितने लेवल में होते हैं और क्या क्या लेवल्स का क्या क्या काम होता है। ठीक है, एक बिजनेस है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सबसे पहले मैनेजमेंट की हिरार्की आती है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन होता है? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, जो हमारे चेयरमैन होते हैं, जो हमारे सीईओ होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सब होते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, ये सब हमारे टॉप मैनेजमेंट होते हैं। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये प्लान स्ट्रक्चर करके देते हैं, अपने स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें ये गोल तक पहुंचना है। ठीक है, एंड इसका एक प्लानिंग, इसका एक स्ट्रैटेजी बनता है कि ये कैसे होगा, एंड उसके बाद नेक्स्ट लेवल का काम होता है इसको इम्प्लीमेंट करना। क्या लिखा हुआ है? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दे आर द टॉप मैनेजमेंट। मैनेजर फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स, फिनेंस, मार्केटिंग्स एक्सेट्रा, ये सब भी टॉप मैनेजमेंट में ही काउंट होते हैं। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ताकि जो भी हमारा गोल है उसको फ्लुएंटली लेवल से अचीव हो सके।
ठीक है। द सेकेंड वन इज मिडिल मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का बात हो गया, अब इसके नीचे आता है मिडिल मैनेजमेंट। इनका क्या काम होता है? दे आर सबॉर्डिनेट्स टू टॉप मैनेजर्स। जो भी टॉप मैनेजर्स हैं उनके ये सबॉर्डिनेटेड होते हैं, मतलब उनके एक लेवल नीचे होते हैं। एंड सुपीरियर टू दी फर्स्ट लाइन मैनेजर, और जो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं उनसे एक ऊपर होते हैं। क्लियर? It is responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by top management. इनका काम ये होता है कि जो भी स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजमेंट बनाए हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे कैसे अब जो हमें स्ट्रैटेजी, जो हमें प्लान दिया गया है उनको अब अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर सकें। क्लियर? द थर्ड एंड द लास्ट वन इज सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है। Their authority and responsibility is limited according to the plan drawn by the top management. जो भी टॉप मैनेजमेंट आपको दिया गया है वो मिडिल मैनेजमेंट आपका इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड वही इम्प्लीमेंटेशन वो ऑर्डर बन जाता है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट का। ठीक है। ये डायरेक्ट टच होते हैं वर्कर्स से और जो एकदम लोअर में एम्प्लॉयज़ लोग हैं उसमें। ठीक है। एंड ये काम करते कि जो भी उन्हें काम दिया गया है वो ढंग से करें। द इंटरेस्ट दे इंटरैक्ट विथ एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास एन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू दी वर्कर्स। जो भी मिडिल मैनेजमेंट बताए कि आपको ये काम करना है वो वर्कर्स को बताते। क्लियर? तो कितने लेवल्स में हो गए हमारे ये? 3 लेवल में, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे एंड इसकी पार्ट 3 में हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। फिर भी आपको लगता है कि कोई इस टॉपिक में फिर डाउट है तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसे ज़रूर आपको बता सकूं। ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।